जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2021 के बारे में। जी हां दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी पोस्ट के लिए डायरेक्ट भर्ती निकाली है। आज का वीडियो हमारा इसी वैकेंसी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुल कितने पद हैं उसके बारे में। तो यहाँ आपको बता दें कि इसमें जो कुल पद है वो है 255। अब हम बात करेंगे पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी कि हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है और उसमें कितने पद हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट है MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ। इसमें कुल 61 पद हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, इसमें कुल 2 पद हैं। इसी तरीके से यहाँ पर है LDC की पोस्ट जिसमें 11 पद हैं। स्टेनो ग्रेड सेकंड में 4 पद हैं। मैथ स्टाफ में 47 पद हैं। इसके अलावा HKS यानी कि हाउस कीपिंग स्टाफ के अंदर 49 पद हैं। इसके अलावा यहाँ पर लॉन्ड्री मैन की पोस्ट है, इसमें कुल 9 पद हैं। वुल्कनाइजर के अंदर 2 पद हैं। कुक के अंदर 38, स्टोर कीपर के अंदर 3 पद हैं। पेंटर के अंदर 4 पद हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुक की एक अलग पोस्ट इसमें 3 पद हैं। इसके अलावा यहाँ पर आया और वार्ड सहायिका की पोस्ट इसमें कुल 1 पद है। यहाँ आपको बता दें कि आया और वार्ड सहायिका की जो पोस्ट है वो खाली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर कारपेंटर की पोस्ट इसमें कुल 3 पद है। इसके अलावा स्टोर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट इसमें कुल 3 पद है। फायरमैन की पोस्ट है इसमें के 8 पद है। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को आराम से पोस्ट करके आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अलग अलग पोस्ट कौन कौन सी है और उनमें कितने पद हैं उसके बारे में आप यहाँ डिटेल से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें इसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट के बारे में, तो यहाँ आपको बता दें कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर जब इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा उस दिन से लेकर अगले 30 दिनों तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30 दिनों के बाद इसके फॉर्म फिल होना बंद हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी कम से कम उम्र 18 साल हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र यहाँ पर 25 साल तक हो सकती है। अगर बात करें एज में मिलने वाली छूट के बारे में, तो यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैक्सिमम एज में 3 साल तक की छूट मिलेगी और SC और ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज में 5 साल तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनको मैक्सिमम एज में 10 साल तक की छूट मिलेगी। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपको मिलने वाले पे स्केल के बारे में यानी कि वेतन के बारे में। तो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर आपको जो पे स्केल है वो 18,000 से लेकर 25,000 के बीच रहेगा और ये जो पे स्केल है वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगी गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, HKS यानी कि हाउस कीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ, लॉन्ड्री मैन, आया, वार्ड सहायिका और वुल्कनाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपकी जो है क्वालिफिकेशन कम से कम आपको 10th पास होना जरूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। अगर आप 10th पास हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप LDC पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम आपको 12th पास होना जरूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। साथ ही आपकी इंग्लिश के अंदर मैनुअल टाइपराइटर पे कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी जरूरी है, या फिर कंप्यूटर के ऊपर इंग्लिश में कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होना जरूरी है। यानी कि LDC पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका अलग से टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो ये क्वालिफिकेशन हो गई LDC पोस्ट के लिए। और अगर आप क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है भारत सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। साथ ही आपके पास जो है मैनुअल टाइपराइटर पर हिंदी लैंग्वेज में कम से कम 25 वर्ड्स पर मिनट जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर के ऊपर हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट जो है टाइपिंग स्पीड होना जरूरी है। तो ये हो गया क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। और अब बात करते हैं कि अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको जो है कम से कम 12th पास होना जरूरी है भारत सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। साथ ही यहाँ पर डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन भी आपका चेक किया जाएगा। डिक्टेशन में आपका जो है 80 वर्ड्स पर मिनट जो है 10 मिनट के लिए और ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट्स इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। तो ये हो गया स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन। अब बात करेंगे कि अगर आप स्टोर सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है भारत सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और अगर आप स्टोर कीपर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। और अब बात करते हैं कि अगर आप कारपेंटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से। साथ ही साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। और अगर आप पेंटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आपके पास यहाँ पर भी ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
और अब बात करेंगे कि अगर आप सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर हैवी और लाइट दोनों तरह का जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग स्किल्स होने ज़रूरी है, साथ ही आपको जो है मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज भी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है 2 साल का ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स के अंदर अनुभव भी होना ज़रूरी है। तो ये हो गई सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए क्वालिफिकेशन। और अगर आप कुक ओजी यानी कि ऑर्डिनरी ग्रेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या फिर आपके पास जो है कैटरिंग के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। और अब बात करते हैं कि अगर आप फायरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि आपने स्टेट फायर सर्विस के अंडर में फायर फाइटिंग की जो ट्रेनिंग भी ले रखी हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि फायरमैन पोस्ट के लिए आपका फिजिकली फिट होना भी जरूरी है। इसके लिए अलग से आपका फिजिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं फायरमैन पोस्ट के लिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपकी हाइट की बात करें तो विदाउट शूज आपकी हाइट जो है वो कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो SC और ST कैटेगरी जो कैंडिडेट्स हैं उनको हाइट में 2.5 सेंटीमीटर तक की छूट मिलेगी। अगर बात करें आपके चेस्ट की तो बिना फुलाए आपका चेस्ट जो है 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ आपका चेस्ट 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अगर बात करें आपके वेट या वजन की तो यहाँ पर आपका जो वजन है वो कम से कम 50 किलोग्राम होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपका एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा और इस एंड्योरेंस टेस्ट में आपको एक आदमी को अपने पर उठाकर जिसका वजन 63.5 किलोग्राम तक होगा उसको जो है 183 मीटर तक जो है लेकर चलना है। वो भी इसके लिए आपको 96 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 96 सेकंड्स में आपको 63.5 किलोग्राम के एक आदमी को उठाकर 183 मीटर तक चलना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप भी होगा और ये लॉन्ग जंप जो है वो 2.7 मीटर का होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एक रस्सी होगी जिस पर आपको अपने हाथों और पाँव से जो है ऊपर चढ़ना है और आपको कम से कम 3 मीटर चढ़ना होगा। तो ये हो गया आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि एक तो आपका रिटन एग्जाम होगा, इसके अलावा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपके रिटन एग्जाम के अंदर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के जो है क्वेश्चंस बनेंगे। ये इसका सिलेबस है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और फाइनली बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसके एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन होंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2021 के बारे में। उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।